कल हम लोग क्या पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ, नहीं? तो कूलम्ब्स लॉ में हम ये बता दिए थे कि KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर से तो तुमको कुछ पूछने वाला जेई नहीं है। क्यों पूछेगा भाई उतना? एक चीज़ बताओ, सिलेबस कितना है? चैप्टर लगभग 29 है, क्वेश्चंस कितने आते हैं? 25। अरे पर चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बनता है? नहीं आया, नहीं? तो जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हो गए, तो वो आपको क्या करेंगे, आप मैकेनिक्स को यूज करके इसमें आपको क्या करेगा, पूछ लेगा। मैकेनिक्स नहीं पूछा तो मैकेनिक्स से क्या करे, यूज करते हुए इलेक्ट्रोस्टैट से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे हम लोग कल 1-2 चार्ज लिए थे ना जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे, तब ना जाके एक का वेलोसिटी कुछ दे दिए थे तो दूसरा का वेलोसिटी क्या किए थे, फाइंड आउट कर लिए थे। नहीं आया शायद समझ में, है ना? तो अब देखो कूलम्ब्स लॉ हम क्या बताए थे कल, कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि ये बताता है कि दो चार्जों के बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, और कितना से हो रहा है। बात समझ में आया? कितना से हो रहा है ये बता देता है। क्लियर है कि नहीं है? तो हम लोग क्या बोले कि कूलम्ब्स लॉ है ना, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या हो गया, अरे बैठ ना, देखो कूलम्ब्स लॉ में क्या बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोल दिए थे, एक्शन रिएक्शन पेयर, नहीं बोल दिए थे, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो फिर उसमें हम लोग एक चीज़ कंक्लूजन डाले थे कि नहीं भाई ये गलत है, नहीं, एक ऊपर नीचे करके, तब हम लोग उसको क्या किए, फिर से सही करने के लिए एक उसमें लाइन जोड़े कि फोर्स तो लगेगा एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन किसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होगा, इसके जैसे ये चार्ज है, दो चार्ज है, यहाँ से इधर लगेगा ना, चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसके अलोंग लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई दिक्कत है? शायद समझ में आ गया होगा ये सब चीज़, है ना। उसके बाद और क्या बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया था, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ गया था। उसके बाद सुपरपोजिशन बताए थे, वेक्टर ये बता दिए थे, नहीं, टाइप्स ऑफ ये। चलो जितना कल बताए थे उतना क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है उसमें थोड़ा सा भी, कहीं भी? हाँ चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक और, देखो प्रॉब्लम, क्वेश्चन ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक क्यूब है, क्या है ये, क्यूब है। अब यहां देखना एक चीज बाबूरे, कि इसको ना हम बढ़ा के क्या कर दें, x, और इसको y, और इसको z, एक्सिस कर लिए। और क्यूब के कितने कॉर्नर, 6, 8 कॉर्नर देख लेना, 1 2 3 4 और 4 ऊपर, 8 हो गया ना यार। कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, और इच कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड का और सेम नेचर का चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर का चार्ज है। तो हम यहाँ पे लिख दें कि Q Q Q Q Q Q Q Q हो गया, 8 को तो चार्ज हो गया कि नहीं हुआ, 8 चार्ज हो गए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ढूंढते, तो इसको क्या कर दें, 0,0, पहले नेमिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अब देखो कोऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,0। अच्छा एक चीज पहले छोड़ो, ये किसी भी, और इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, किसी भी एक चार्ज पे क्या करिए, नेट फोर्स निकाल दीजिए। अच्छा इस पे चार्जेस कितने हैं भाई, 8 है ना। अब बोल रहा है किसी भी एक चार्ज पे क्या निकाल दीजिए, नेट फोर्स निकाल दीजिए। तो उस पे कितने फोर्स लगेंगे, 7। कल ही तो बताए थे, यदि 8 चार्जेज हैं और किसी एक पर यदि नेट चार्ज
क्या कहते हैं फोर्स पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो तो हम लोग इस पे कितना हो गया चार्ज 8 निकालना है 1 पे, तो बच गया कितना 7, यानी 7 चार्जेज क्या करेंगे इस पे लगाएगा अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स। नहीं आया समझ में? अब ये कौन सा है 3D है 2D है, कैसा लग रहा है आपको? 3D लग रहा है। तो अब हम लोग को बताए थे ना प्रॉब्लम होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? वेक्टर फॉर्म। नहीं तो यदि हमको कोऑर्डिनेट किसी भी चार्ज पे हम 6 पे निकालना चाहते हैं, किस पे? 6 पे निकालना चाहते हैं। कितना पे? 5 पे। चलो 5 पे ही निकालो, कुछ अलग नहीं आना। किस पे निकालने हैं? 5 पे निकाले। कोई दिक्कत भाई सो बताओ। तो अब एक का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,0,0, 2 का यहाँ पे ए है, ये ए है, ये है और ये भी ए है, क्यूब है ना, तो ए कोई दिक्कत इसमें। तो अब एक चीज बताओ, इसका कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते कितना हो 1,0,0। इसका कोऑर्डिनेट बोलो x a,a,0 और इसका कोऑर्डिनेट बोलो 0,a,0। गुड। और इसका कोऑर्डिनेट बोलो किस प्लेन में? किस प्लेन में? y z प्लेन में। अरे किस प्लेन में? y z में ना। तो x तो 0 और y कितना होगा a और z भी कितना होगा a। कोई रॉकेट साइंस? अब ये किस में है x y z? तो a,a,a और इसका कोऑर्डिनेट बोलो ये x a,0,a और इसको बोलो 0,0, z पे है ना। हो गया कि नहीं हो गया? कोई रॉकेट साइंस है? तो दूसरा का कोऑर्डिनेट लिख लो कितना a,0,0। तीसरा का कोऑर्डिनेट लिख लो a,a,0। चौथा का कोऑर्डिनेट लिख लो 0,a,0। फिफ्थ का बोलो, अरे जल्दी जल्दी बोल ना, 0,a,a। 6 का बोलो a,a,a। 7 का बोलो a,0,a। 8 का बोलो 0,0,a। कोई आपत्ति? अपने को निकालना किस पे है? 5 पे। अब ये भी फोर्स लगाएगा इस पे, इस साइड से, नहीं ये भी फोर्स लगाएगा इसको इस साइड से, और ये भी फोर्स लगाएगा इसको इस साइड से, ये भी फोर्स लगाएगा अपना इसको इस साइड से। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि F नेट ऑन 5th चार्ज है ना, 5वां जो चार्ज है ना, उस पे अपने को F नेट चाहिए। नहीं तो यहाँ पे 5th पे जो लग रहा है कितने के वजह से लग रहा है? 1 की वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 पे तो है ही, 6 है, 7 है और 8 है। इतने की वजह से 5th पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि फोर्स ऑन 5th ड्यू टू फर्स्ट, तो फोर्स ऑन 5th ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन 5th ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन 5th ड्यू टू फोर्थ, फोर्स ऑन 5th ड्यू टू 6, फोर्स ऑन 5th ड्यू टू 7, अब फोर्स ऑन 5th ड्यू टू 8। हो गया कि नहीं हो गया? कोई रॉकेट साइंस लग रहा है? अब इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि ऊपर में क्या होगा KQ1 Q2 बाय R², इतना तो मैग्नीट्यूड होता है ना, तो इतना लिख दो। तो Q1 Q2, तो Q1 Q2 सेम है, तो Q² हो गया अपॉन। अब यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर लिखें। अब ये निकालना है, मान लो कितना का निकालना है? 1 का। तो 1 का ये है ना, जिस पे निकालना है उस पे क्या डालते हैं? एरो है ना, तो उतना माइनस, हेड माइनस टेल करते हैं ना। तो a 0 माइनस 0 तो 0, a माइनस 0 तो a कौन सा है? x ना, या y या z कौन सा है? y है। तो कौन सा कैप? j कैप। कोई आपत्ति है भाई? तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। तो 0 माइनस 0 i कैप। कोई दिक्कत? a माइनस 0 प्लस a j कैप, a माइनस 0 प्लस a k कैप। कोई दिक्कत? अब इसी का जो वेक्टर आता है उसी का मोड का क्यू ना, मैग्नीट्यूड का क्यूब। नहीं आया शायद समझ में? तो इसका
मॉड कितना आ जाएगा, √2a है ना, उसका भी क्यूब, तो सीधे लिख दें √2a का, कोई दिक्कत। चलो सिमिलरली यहां देखो, तो फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सेकेंड, इसके वजह से ना, तो अब इसके वजह से यहां जो निकालोगे तो हेड इधर ही आ गया कि नहीं आ गया, तो इतना माइनस इतना, तो 0 माइनस a, यहां से फिर से k क्यू, तो 0 माइनस a ना, तो माइनस a आई कैप, a माइनस 0 तो प्लस a जे कैप, a माइनस प्लस a k कैप। अरे कोई दिक्कत। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, √3a, √3a वेक्टर हम लोग जानते हैं, और इसका होल क्यूब। कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा? तो सिमिलरली यहाँ पे फिफ्थ ड्यू टू थर्ड, तो k क्यू स्क्वायर तो लिख ही दो, और 3 के वजह से 3 यहाँ देखो, तो 0 माइनस a, तो माइनस a आई कैप, a माइनस a तो प्लस 0 जे कैप, 0 सॉरी a माइनस 0 तो प्लस a k कैप। कोई दिक्कत? यहाँ से कितना आ जाएगा फिर से, √2a का, सॉरी बता समझ में आया कि नहीं आया? अगला जितना भी बच रहा है सब तू लोग बताएगा, ठीक? बता यहाँ पे क्या लिखूं? चलो फिफ्थ ड्यू टू फोर्थ, बता क्या 0, बोलो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस a के कैप। सबको शायद समझ में? तो यहाँ पे a का क्यू, कोई दिक्कत है इसको समझने? चलो 6 के वजह से बताओ, 6 के वजह से, तो 0 माइनस a ना, कोई दिक्कत? हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा, नहीं? कोई दिक्कत? चलो इसको भी बता दो जल्दी से तुम लोग, के क्यू स्क्वायर, हाँ 7 है ना, ये 7 की वजह से ना, 7 के बता तो 7 की वजह से, माइनस a आई कैप प्लस a जे कैप 0 के कैप। कोई दिक्कत? अपॉन √2a का, देखो तुम ही लोग बता रहे हैं, गलती होगा तो तुम ही लोग जानना, हमको मत दोष देना, ठीक है? चलो बताओ क्या होगा इसमें? 8 की वजह से ना, तो 0 माइनस 0 तो 0, तो 0 आई कैप, उसके बाद प्लस a जे कैप, उसके बाद 0 के कैप। हो गया कि नहीं हो गया? अपॉन a का होल क्यूब। कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी? बता हो गया कि नहीं हो गया? अब एक चीज बताना ईमानदारी से, ठीक? किस फॉर्म में फोर्स आया है? वेक्टर फॉर्म में नहीं आया है, सबका आया है ना वेक्टर फॉर्म में। और हमको पूछा क्या है, फिफ्थ पे नेट फोर्स निकाल के दीजिए। क्या कीजिए? फिफ्थ पे नेट फोर्स निकाल के दीजिए। कितने के वजह से? ये 7 चार्जेज की वजह से। नहीं, अब 7 चार्जेज की वजह से वेक्टर फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कल पढ़े थे, नहीं आया सर? तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बताता है? नेट ही फोर्स ना किसी एक चार्ज पे जो सब के वजह से इंडिविजुअली फोर्स लग रहा है, उसका वेक्टर ही समेशन तो है। नहीं आया शायद किसी को? तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? वेक्टर समेशन कर देंगे कि नहीं कर देंगे? नहीं आया शायद किसी के पहले। तो अब एक चीज बताओ, एफ नेट हमको लिखना है ना? एफ नेट ऑन फिफ्थ चार्ज, तो क्या लिखें बताओ? फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फोर्थ, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सिक्स, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 7 प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 8। इस सब का क्या करें? वेक्टर एडिशन कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अरे कुछ तो बताओ। तो इसमें जो आई कैप वाला होगा, आई कैप वाले के साथ जुड़ जाएंगे।
जो जे कैप वाला होगा जे कैप के साथ जुड़ जाएंगे, के कैप वाला होगा वो के कैप के साथ जुड़ जाएंगे। बात समझ में? कोई दिक्कत है अब इसको समझने में? यहाँ से अब क्या है, एक चीज़ बताओ यहाँ पे भाई, कहीं आपको कूलम्ब लॉ लगा? बताओ, सारा का सारा मैकेनिक्स खेल है कि नहीं? वेक्टर के साथ खेले हैं कि नहीं खेले हैं? पूरा का पूरा लास्ट में भी एडिशन कैसा? वेक्टर। नहीं यार, कोई दिक्कत है इसको समझने में? हो जाएगा ना ये? अब कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी? चलो छापो इसको। और है इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन कर लो। देखो, एक स्क्वायर पिरामिड है, कैसा है? स्क्वायर पिरामिड। और ईच कॉर्नर पे फिर से सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का क्या है? चार्ज है। यानी ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। ठीक है, तो कितने चार्जेज हो गए? कितने चार्जेज हो गए? कितने चार्जेज होंगे? 5। अब हमको इस वाले पे है ना क्या निकालना है? एफ नेट कितना होगा? तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे बताओ? सबसे पहला ये स्ट्रक्चर कैसा है? 2D या 3D? 3D। यानी जनरल फार्मूला से हम लोग इसको फाइंड आउट कर नहीं सकते, है ना? तो अब हमको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म। क्या ऐसा यूज करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। अरे वेक्टर फॉर्म यूज आ गया ना, तो उसमें तो मैग्नीट्यूड भी अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं ना आसानी से। चलो देखो, सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा? ओरिजिन चूज करो। क्या करो? ओरिजिन कहाँ पे चूज करें जो सारा कुछ आसानी से हम लोग इसमें क्या करें? कैलकुलेट कर सके। और इसका साइड दे दिया है कितना? √2a। कितना दे दिया है? √2a। कितना दे दिया? √2a। और इसका जो हाइट है ना सरफेस से, कितना से? सरफेस, वो कितना दे दिया है? a। कितना दे दिया है? a। या ये बोलो कि ये भी जो हाइट है ना, ये भी कितना है? √2a। कितना है? कितना है? √2a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़? हाँ। अब देखो, इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे, अपने आप आपको वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो, इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे तरीका से, देखना बस। वन चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्जेज, 4 चार्जेज। अब एक चीज़ बताइए, इसका जो लेंथ है क्या है? लेंथ है, ये कितना है? √2a। क्या सबका √2a लिख दें? कितना आ गया? √2a। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? √2a। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ बताइए, ये कैसा एंगल? 90। और ये है क्या? √2 है ना? तो ये आएगा कैसे? जब ये a हो और ये a हो। नहीं आया समझ में? सिमिलरली ये कैसे आएगा? जब ये a है तो ये भी हो a हो, ये भी हो। सब चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आया? अब इसका यदि तुमको कहे कि ये चार्ज फर्स्ट है, ये चार्ज सेकंड है, ये चार्ज थर्ड है और ये चार्ज फोर्थ है, क्यू है ना? अब एक चीज़ बताइए यहाँ से, अब जो फिफ्थ चार्ज जो है, फिफ्थ चार्ज क्या बोले हम? फिफ्थ चार्ज, वो ऐसे करके इस पे है ना? नहीं है समझ में? ऐसे है कि नहीं है यहाँ? अब इसको तुम ऐसे करके जोड़ोगे तो देखो, यहाँ से ये जुड़ गया, फिर यहाँ से ये जुड़ गया, यहाँ से ये जुड़ गया, यहाँ से ये जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? अब हम लोग जानते हैं कि इस पे फोर्स यदि लगेगा तो इसके अलोंग तो इधर ना लगेगा। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब इस पे जो ये फोर्स लगेगा वो तो इसके अलोंग ना लगेगा, इस पे जो ये फोर्स लगेगा वो इसके अलोंग ना लगेगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी? चलो, तो अब यहाँ का बोलो तो फिफ्थ जो चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? क्योंकि ये भी लेंथ कितना हो चुका है? ये वाला लेंथ √2a रे बाबू, √2a बाबू। नहीं, अब ये कितना हो चुका है? a। तो ये भी तो इस पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको भी कितना होना चाहिए? नहीं आया सर? हाँ, कोई दिक्कत है इसको समझने में?
शायद आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, तो अब एक चीज़ बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख दें? 1,0,0, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट -1,0। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फिफ्थ का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 0,0, a, क्योंकि ये किस एक्सिस पे है? z एक्सिस पे है। किस पे है? z एक्सिस पे। कोई दिक्कत? और अपने को फिफ्थ पे ही तो फोर्स निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फोर्थ। हो गया कि नहीं हो गया? लग नहीं रहा है तुम लोग को। अब बताओ कि फोर्स ये लगाएगा तो ऊपर में तो के मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, तो क्या हो जाएगा? Q²। हो गया कि नहीं? तो फोर्थ फिफ्थ पे किसके वजह से? फर्स्ट के वजह से। तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट कितना है बाबूरे? 1,0,0 और इसका 0,0। तो हेड जहाँ पे हम लोग निकालते हैं वहाँ पे हेड डालेंगे ना, यही चीज़ देख लो, यहाँ से हेड डालेंगे ना, तो हेड माइनस टेल, तो यही चीज़ है यहाँ। ये है ना 1, जो भी है 1, कोई दिक्कत। यहाँ से जो इस पे निकालेंगे, इस पे है ना, तो यहाँ से हेड डालेंगे, इधर नहीं होगा हेड। तो अब हेड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हेड माइनस टेल करते हैं वेक्टर का, तो ये कितना होगा? 0 -a, तो -ai²। 0 - 0 खत्म, a - 0 कितना लिखेंगे? +a²। हो गया कि नहीं हो गया? अपॉन यह इसका मॉड नहीं, तो √2a का होल। कोई दिक्कत? सिमिलरली के Q² 2 के वजह से 2 कहाँ गया? यहाँ, तो इतना माइनस इतना, तो 0 - 0, तो 0 - a, तो -a², a - 0, तो +a², √2a का होल क्यूब। फिर से 3 के वजह से फिफ्थ पे, तो KQ², यहाँ पे देखो, बताओ अब तुम, 0 - a, तो +ai², नहीं, फिर 0 - 0, तो 0 ही, a माइनस ना, तो +a²। हो गया? फिर √2a का होल क्यूब। फिर से ये KQ², यहाँ पे लिखो, फिर फोर्थ के वजह से, तो फोर्थ का कितना है? 0 - 0, 0, तो 0 माइनस ऑफ माइनस, तो +aj², और इतना माइनस +a²। कोई दिक्कत? अपन √2a का होल क्यूब। अब एक चीज़ बताइए, चारों फोर्स जो निकले हैं फिफ्थ के लिए, है ना, फिफ्थ पे जो लग रहा है, वो किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। तो एफ नेट यदि हमको निकालना है, क्या निकालना है? एफ नेट, और किस पे? फिफ्थ पे। तो इसके लिए क्या कर दें? अरे बोलो, कौन सा प्रिंसिपल लगा दें? क्या होगा? कौन सा है ये? अभी ये तो बताए थे ना, वेक्टर एडिशन है ना, इसी को हम लोग क्या कहे थे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं कहे थे। अब इसको हम वेक्टर एडिशन करेंगे, तो ये देखो, -i और +i, ये कैंसिल हो जाएगा, -j +j, ये दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, है ना। अब मैग्नीट्यूड सम का सेम है, तो KQ² √2a का होल क्यूब इंटू 4k²। एफ नेट हो गया कि नहीं हो गया? 5 सभी के वजह से। हाँ, देखो वेक्टर फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकल जाएगा आपसे? क्लियर है कि नहीं है? बताओ कौन सा रॉकेट साइंस हो गया इसमें? बन जाएगा ना अब आपसे सारा कुछ। चलो, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन पे कितना ले लेते हैं? 10 कूलम चार्ज, ठीक है। अब ये है 1 मीटर पे, ये है 2 मीटर पे, और ये है 3 मीटर पे, और डॉट डॉट करते करते कितना है? 10 मीटर पे, ठीक है।
और 1 मीटर पे जो चार्ज है ना, क्या बोले हम, 1 मीटर पे जो चार्ज है वो है 1 कूलम, और 2 मीटर पे जो है वो है 8 कूलम, 3 पे जो है वो है 27 कूलम, और 10 पे जो है वो है 1000 कूलम चार्ज। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि एफ नेट एट ओरिजिन, एफ नेट कहाँ फाइंड आउट करना है, ओरिजिन पे कितना नेट फोर्स लगे, ओरिजिन पे क्या 10 कूलम चार्ज है ना भाई, तो इस पे एफ नेट कितना लगेगा ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब इसके वजह से इस पे लगेगा इधर, इसके वजह से इस पे लगेगा इधर ही, इसके भी वजह से इधर ही, सब इधर ही फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सबका क्या होगा, एक ही डायरेक्शन है तो समेशन कर दें, अरे एक ही डायरेक्शन है तो क्या कर दें, समेशन कर दें, कोई दिक्कत है इसको समझने में। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ से तो एफ नेट क्या लिखोगे, के इसका क्यू इंटू 10 अपॉन क्या लिखोगे बताओ, यहाँ देख लो ये क्या दिख रहा है तुमको, 2 का क्यू, ये क्या दिख रहा है 3 का क्यू, और ये क्या दिख रहा है 10 का क्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं है। तो के Q1 Q2 लिखते हैं ना, तो के Q1 तो हो गया सभी के लिए, और Q2 क्या हो जाएगा 1Q अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का Q अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का Q अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे ऐसे करते करते 10 का Q अपॉन 10 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना शायद। तो 10 के इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, एक यहाँ से -2 हो जाएगा ना, नहीं आया समझ में पावर, तो कितना बच जाएगा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, सिमिलरली डॉट डॉट करते कितना प्लस 10, तो ये क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर नहीं लग रहा है, तो n इंटू एन प्लस 1/2, कोई दिक्कत, तो 10 इंटू 5 सॉरी 10 के इंटू n कितना है 10 इंटू n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना 11/2, ये तो कितना आ गया 5, तो 550 के, तो एफ नेट कितना लगेगा, किधर माइनस आई कैप, कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी। अब एक चीज़ बताओ, कहाँ इसमें ये कूलम्स लॉ यूज हुआ है, पूरा का पूरा मैथ्स है कि नहीं है, ये कोई एक सीरीज है कि नहीं है, सीरीज कैसा सीरीज है, एपी नहीं दिख रहा, एपी नहीं सीरीज दिख रहा, अब बताओ इसमें कोई है लॉजिक कूलम्स लॉ का, कुछ भी नहीं, कूलम्स लॉ बस के Q1 Q2 उतना दे दिया काफ़ी है ना, बाकी बात अपने आप को मैथ्स पढ़ना था, बाकी बात तो सारा कैलकुलेशन है ही आपका, कोई दिक्कत है, चलो सही है, फिनिश करो।